तो दोस्तों फाइनली नेक्स्ट एपिसोड में वो होने जा रहा है जिसका शायद आपको अंदाज़ा भी ना हो, क्योंकि अब आलियार ख़ुद अपने बाप के पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाला है, जिसे देख और सुनकर दाऊद की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो पिया और सांवल दिन ब दिन करीब होते ही जा रहे हैं और नेक्स्ट एपिसोड में तो सांवल और पिया की मोहब्बत की कहानी मज़ीद ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि अब सांवल कुछ ऐसा कहने जा रहा है जिसे सुनकर पिया तो सोचने पर मजबूर हो जाएगी। और इसी के साथ ही साथ पिया और असलम ये केस हारने वाले हैं, जिसे देखकर दाऊद और उसका वकील अच्छा खासा मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि उसकी अपने ही बेटे के पास वो सबूत मौजूद है जिसके बिना पर दाऊद बहुत ही बुरे तरीके से फंस सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दाऊद की कहानी किस तरह से आपको दिखाई जाएगी, दाऊद किस तरह से बहुत ही बुरे तरीके से फंसने वाला है और किस तरह से इसका अपना बेटा इसे जेल भिजवाता है। तो होगा कुछ इस तरह से कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि आलियार के हाथों वो फाइल लग जाएगी जिसे दाऊद ने खुद अपने हाथों से छुपा कर रखा होगा, लेकिन दाऊद को कानो कान पता भी नहीं चलेगा कि वो फाइल अब उसके अपने बेटे आलियार के हाथ लग चुकी है, जिसका शायद दाऊद को अंदाज़ा भी ना हो। लेकिन आलियार भी बड़ी चालाकी से वो फाइल छुपाकर अपने दोस्त के पास अमानत रख देगा और फिर दूसरे दिन अपने दोस्त के साथ बैठकर वो फाइल खोलेगा तो उसकी आंखें यकीन नहीं कर पाएंगी और ये उसके अपने बाप की हरकतें हैं। खैर वहाँ पर वो अपने दोस्त को बताएगा कि एक तरफ मेरा सगा बाप है तो दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत और मासूम सा चेहरा जिसे मैं कभी दुख नहीं देना चाहता। तो ऐसे में वो फाइल पहले की तरह फिर से TCS के ज़रिए पिया और उसके वकील है उसके पास भिजवा देगा। तो जैसे ही वहीद वो फाइल खोल कर देखेगा तो देखकर हैरान और परेशान रह जाएगा कि आखिर वो सबूत भी हमें मिल गए, जिसके सबूत को लाने के लिए मुझे कई दिन लग जाते और शायद ना भी मिलती। अब वो पता नहीं किसने हमारी ऑफिस में भिजवा दिया। ये खबर सुनाएगा पिया और असलम को कि भाई हमारे पास दाऊद की वो फाइल आ चुकी है जिसके बिना पर हम उसको जेल के कटहरे में लाकर खड़ा कर सकते हैं। तो ये सुनकर पिया और असलम भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि चलो अच्छा हुआ हम केस तो हार गए, लेकिन अब फिर से इसको छोड़ेंगे नहीं। पिया बहुत ही ज़्यादा खुश होगी इस खबर को सुनकर कि अब मैं दाऊद को नहीं छोड़ने वाली। वैसे भी दाऊद ने बहुत ही बड़े दुख दिए हैं, लेकिन पिया और असलम शायद ये नहीं जानते कि दाऊद का जो वकील है वो भी केस जीत कर दाऊद को खुशखबरी भी सुनाएगा और उसके साथ दूसरी बड़ी खुशखबरी ये भी सुनाएगा कि अब मैं असलम के ऊपर 50 करोड़ का हर्जाना करने वाला हूँ, जिसे देख और सुनकर दाऊद तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा, लेकिन उसी के साथ ही साथ ये भी कहेगा कि अगर तूने इतना हर्जाना दिया उसको तो फिर उसका तो वार्ड लग जाएगी और वैसे भी वो कबाड़ी इतना पैसा कहाँ से लेकर अदा करेगा, जिसका जवाब वो वकील कहेगा कि जहाँ से लाए, लेकिन मैं अब उसको छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद करके ही रख दूंगा। तो अब ऐसे में दूसरी तरफ देखा जाए तो पिया और असलम इस फाइल को देखकर बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। तो दूसरी तरफ पिया और असलम का वकील कहता है कि मुझे लगता है कि ये फ़ाइल शहरियार ने भेजी है, लेकिन अभी भी हमारे पास वो सबूत नहीं पहुँचे जिसके बिना पर इसको हम बहुत ही मजबूत केस बनाकर इसको मुकम्मल तौर पर हमेशा हमेशा के लिए जेल भिजवा कर बंद कर दें। तो ऐसे में अब सवाल जो है वो कुछ नया ज़रूर करेगा, जिसके बिना पर वो दाऊद को भी बहुत ही बुरे तरीके से फंसाएगा। ऐसे में ये केस जो दुआ करके अपना जो है पिया के दिल के करीब हो जाएगा सांवल। और दूसरी तरफ जहाँ तक बात आती है कि अगर दाऊद ने इनके ऊपर हर्जाना कर दिया तो फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सांवल ही सारे पैसे अरेंज करवा के ये केस भी ख़त्म करवा देगा और इसी के बिना पर पिया और असलम का दिल मज़ीद ज़्यादा बड़ा हो जाएगा सांवल के लिए और इसी तरह से सांवल अपनी जगह बनाता जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मैंने आपको बताया है कि दाऊद को अपना ही बेटा उसके अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारने वाला है, तो वो इस तरह से मारेगा कि क्योंकि फ़ाइल है जब हाथ लगेगी तो वो खुद रूबरू तो नहीं बयान दे सकता, ना ही वो किसी जज को दिखा सकता है कि ये मेरे बाप के करतूत है। तो या तो फिर वो फाइल जिसके बिना पर मेरा बाप भी बहुत ही ज़्यादा गलीज़ इंसान है और उसका मयार इतना नहीं है जिस तरह से ये दिखाता है, इस तरह से वो फाइल उनके ऑफिस में भिजवा कर ख़ुद को एक पीछे से फरिश्ता बनाकर पिया की मदद करता रहेगा। लेकिन पिया जो कि शायद नहीं जानती कि ये सब कुछ आलियार करवा रहा है, लेकिन फिर भी वो आलियार से नफ़रत करती है क्योंकि वो उसका साथ नहीं दे रहा। हालांकि वो पर्दे के पीछे साथ दे रहा है, लेकिन
ज़ाहिरी तौर पर वो बयान को हमारे इसके पिया के सामने ज़ाहिर नहीं करता और ऐसे में वो ऐसी नेकी और भलाई करके जाएगा जब पिया को पता चलेगा तो पिया का दिल तो फिर से आलियार के ऊपर आ सकता है। और इसी के साथ ही साथ बात करें शहरयार की तो उसने बहुत ही ज़्यादा मदद की है, लेकिन उनका वकील कहेगा कि अभी भी हमारे पास वो फाइल नहीं है या फिर वो डिटेल नहीं भेजी जिसके बिना पर हम दाऊद को मज़ीद ज़्यादा फंसा सकें। तो यहाँ पर सावल कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं अरेंज करवा दूँगा। तो ऐसे में सावल मिलने चला जाएगा शशि जी के पास, उसको दरख्वास्त करेगा, लेकिन वो कहती है कि देखो सावल, मैंने जो कुछ करना था तुम्हारे लिए ही किया है, ना कि पिया के लिए। और अभी भी मैंने शहरयार को बहुत कुछ कहा है, तो शहरयार अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, उम्मीद है कि बहुत कुछ मिलेगा और तुम्हारी मैं मदद ज़रूर करूँगी। तो ये सुनकर सावल वापस आ जाएगा और पिया और असलम को खुशखबरी भी सुनाएगा कि हमारी तरफ बहुत ही अच्छे बंदे हैं और शहरयार हमारी मज़ीद ज़्यादा मदद भी करने वाला है। तो ये सुनकर पिया और असलम का ज़्यादा दिल खुश हो जाएगा कि शायद इस तरह से हमारा कोई रास्ता निकल कर आए। लेकिन पिया और असलम को क्या पता कि दाऊद ये केस भी जीत जाएगा और उसके बाद इनको जलील करता रहेगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि दाऊद पिया के ऊपर भी कोई ऐसा केस कर देगा जिसके बिना पर असलम और पिया की ऐसी की तैसी हो जाएगी। लेकिन ये खबर ये देखकर सावल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और सावल दाऊद के साथ वो करेगा जिसका शायद दाऊद को अंदाज़ा भी नहीं हो। और ऐसे में मुझे तो लगता है कि दाऊद और सावल तो दुश्मन बनेंगे, लेकिन उसी के साथ ही साथ उसका बेटा भी दुश्मन बन जाएगा और ऐसे में दाऊद को बहुत ही बुरे तरीके से फंसा दिया जाएगा जिसका शायद दाऊद को अंदाज़ा भी ना हो। तो दोस्तों, इस तरह से कुछ ड्रामे की कहानी दिखाई जाएगी। मज़ीद ऐसे ही कहानी और ड्रामा रिव्यूज़ देखने के लिए इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या कुछ नया होने जा रहा है।